हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज की इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ। तो प्यारे साथियों, प्रश्नावली 1 यानी कि अध्याय 1 पे हम चर्चा करेंगे, टॉपिक 1 पे चर्चा करेंगे जो है अनुपात और समानुपात। तो प्यारे साथियों, यानी कि अध्याय 1 यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ अब अनुपात के बारे में। तो प्यारे साथियों, हम अनुपात के बारे में सीखेंगे क्या अनुपात है, यानी कि रेशियो क्या है। अनुपात को प्यारे साथियों इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। क्या होता है, देखिए अक्सर बातचीत किया जाता है। मान लीजिए लड्डू बनाया जाता है तो उसमें पूछा जाता है चीनी का रेशियो कितना होगा, मतलब कितने रेशियो से बन रहा है। कहीं पे खाना बनता है तो प्यारे साथियों पूछा जाता है कितना रेशियो रहेगा, है ना। रेशियो का यानी कि तुलना किया जाता है। अनुपात का मतलब होता है तुलना। तो आइए हम इसका डिफिनेशन समझते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। जहाँ पे तुलना हो वहीं पे अनुपात बन जाता है। जैसे प्यारे साथियों समझ लीजिएगा, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास दो राशि है, क्या ए और बी। अगर इसका अनुपात बनाना होगा तो इसको लिखेंगे ए संबंधी बी, ए अनुपात बी। देख लीजिए अनुपात का संकेत है प्यारे साथियों। देखिए ए और बी दोनों अल्फाबेट है ना, तो इसलिए ये दोनों सजातीय हैं, यानी कि समान जात के हैं। ध्यान दीजिए, जैसे अब मान लीजिए 4 और 3 का अनुपात लगाना है तो लिखेंगे प्यारे साथियों 4:3। ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दे दीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, ए को हम पूर्व पद कहते हैं और बी को हम उत्तर पद कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ए को पूर्व पद कहा जाता है और बी को उत्तर पद कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में आपको रख लेना है। इसमें 4 को पूर्व पद और 3 को क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे प्यारे साथियों। इसको भी ध्यान दें, नोट में करके आप जान लीजिए। नोट में जैसे कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल जब लगाएंगे तो बड़ा सुविधा महसूस होगा। जैसे कि हम अभी लिखे हैं क्या, ए संबंधी बी को क्या लिख सकते हैं, यानी कि ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी। अनुपात को हम बट्टा भी बोल सकते हैं, यानी कि ए अपान बी होता है। प्यारे साथियों, कभी भी नहीं समान राशि रहेंगे, सजातीय पद होंगे तभी हम अनुपात बना पाएंगे, वरना हम अनुपात बना ही नहीं पाएंगे, तुलना हम संबंध स्थापित कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्यारे साथियों यह रहा अनुपात का डिफिनेशन, जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए इसके बाद हम जानेंगे कि अनुपात में क्या गुण है, अनुपात के गुण के बारे में। अनुपात के कुछ अपना एक विशेष गुण होता है, अब उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। लेकिन ये जान लीजिए, जो पहले आता है उसको पूर्व पद और जो बाद में आता है उसको कौन पद कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। इसको भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। और रही बात डिफिनेशन की, अनुपात यानी कि रेशियो, अक्सर बोलते हैं यह काम कितने रेशियो में हो रहा है, तो आपको पता है रेशियो के बारे में थोड़ा सा। लेकिन जान लीजिए, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। कभी भी हम दो सजातीय राशि रहेगी तभी ही अनुपात निकाल पाएंगे, वरना अनुपात निकाल नहीं पाएंगे। तो आइए प्यारे साथियों, अब हम लोग सीखेंगे क्या, अनुपातों के गुण। तो आइए देखते हैं प्यारे साथियों, अब जानेंगे अनुपातों के गुण। अनुपातों के एक विशेष गुण होते हैं। अब आइए पहले गुण को देखते हैं। क्या है प्यारे साथियों, किसी अनुपात के पूर्व पद अर्थात जो पहले है, पूर्व पद और उत्तर पद यानी कि बाद वाला में पद में समान राशि से गुणा करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में एक समान अंक का अगर यदि हम गुणा कर देते हैं तो उस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में हम देख लेते हैं, सपोज दैट कीजिए कि हमारे पास अनुपात है ए अनुपात बी, तो इसको लिख सकते हैं ए अपान बी। अगर ऊपर के का गुणा नीचे भी के का गुणा कर दें तो हो जाएगा ए के अपान बी के। होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन ए के अपान बी के या प्यारे साथी उसके लिख सकते हैं ए के संबंधी बी के। तो देखिए जितना मान यह है, ए संबंधी बी जितना वैल्यू देगा मान, उतना ही ए भी प्रदर्शित करेगा, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अंकीय रूप में। जैसे में यह पहला होगा सूत्र के मेथड का है। अब सेकंड को लेते हैं। जैसे प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं 4/3 है,
4/3, या प्यारे साथियों हम जानते हैं 4/3 यानी कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो डायरेक्ट 4/3 लिख दिए हैं। अब इसमें प्यारे साथियों 4 में 2 से गुणा और 3 में भी 2 से गुणा कर देंगे तो अर्थात मिलेगा क्या हमारे पास 4 गुना 8 3 दूनी 6, यानी कि पहले हमारा तक का अनुपात क्या था 4 संबंधी 3 और 2 से गुणा करने पे क्या मिल गया 8 संबंधी 6, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 4/3 बराबर है 8/6 के। आप तुलना करके देख सकते हैं, ये दोनों क्या है प्यारे साथियों बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पद में और पूर्व पद में, पूर्व पद और उत्तर पद में एक समान अंक से अगर गुणा कर देते हैं यदि, तो उनके यानी कि अनुपातों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह रहा प्यारे साथियों यानी कि अनुपातों के गुण का पहला रूल, पहला नियम। अब आइए हम सेकेंड रूल को अब देखते हैं। अनुपातों के गुण का सेकंड क्या है, किसी अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान राशि से भाग देने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह कथन क्या कहता है, अगर किसी अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में एक समान राशि से अगर हम भाग कर देते हैं तो उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे कि बात करते हैं एग्जाम्पल देन देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए प्यारे साथियों A अनुपात B या A अनुपात B है ना, इसके यानी कि उत्तर पूर्व पद क्या है, पूर्व पद A है या क्या है पूर्व पद, थोड़ा समझिएगा। पूर्व मतलब पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, पहले कौन है A है तो इसको पूर्व पद बोलेंगे। B क्या उत्तर पद, लिख दीजिए यहाँ पे कौन पद है उत्तर पद। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, जब 2 ही लोग हैं तो एक पहला होगा एक बाद वाला होगा। तो अब देखिए इसमें प्यारे साथियों क्या करते हैं A अनुपात B को लिख सकते हैं A/B। अगर एक समान राशि बोले तो K, अगर K से हम B A में विभाग दें और B भागा K भी कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा A भागा K अपान B भागा K, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि A संबंधी B यानी कि A/B यहाँ पे लिख देते हैं A/B, हम लिख सकते हैं बिल्कुल A/B जितना होगा उतना यह भी होगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अंकीय रूप का। जैसे कि हम बात करते हैं कि आ गया है 4/8, 4 कितना है 8। अगर प्यारे साथियों 4/8 या 4/8 हम कह सकते हैं, इसको बिल्कुल कह सकते हैं। एक समान राशि लीजिए, हम ले लेते हैं कितना 3 ले लेते हैं। तो अगर 4/8 में अगर हम 3 से यानी कि पूर्व पद में गुणा और उत्तर पद में भी 3 से गुणा कर देते हैं तो 4 3 यहाँ कितना होगा 12 और 8 3 की कितना हो जाएगा 24, यानी कि 12/24 हो जाएगा। यानी कि यह अनुपात 12 संबंधी 24 और 4 संबंधी 8 दोनों क्या है एक समान है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, दोनों क्या है बराबर, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह रहा प्यारे साथियों सेकेंड रूल। अब आइए हम चलते हैं थर्ड रूल को देखते हैं अनुपात में, अनुपातों के गुण में। आइए देखते हैं क्या है तीसरा रूल। 2 या 2 से अधिक अनुपातों की तुलना उनके हरों को समान बनाकर की जा सकती है। यानी कि अगर हमारे पास 2 अनुपात हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल एक दिन ले लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं 1/2 और क्या है और क्या है 1/3। 1/2 और 1/3 में कौन अनुपात बड़ी है, में कौन सी अनुपात क्या है बड़ी है। अब देखिए यहीं से अब क्वेश्चन चालू हो जाता है कि 1/2 और 1/3 में कौन सा अनुपात बड़ा है कौन सा अनुपात छोटा है। अगर पता लगाना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले प्यारे साथियों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कीजिए 1/3, अभी फिलहाल पहले ही बताए हैं कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। 1/2 को लिख सकते हैं 1/2, कामा कीजिए। 1/3 का मतलब 1 क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इनके हरों को पहले बराबर कीजिए, हर को बराबर करेंगे ना, कैसे करते हैं हर का बराबर, देखिए 3 और 2 का लॉसर ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम मेथड 6 होगा। अब दोनों का हर 6 बनाना है तो 2 में किससे गुणा करें कि 6 हो जाए, तो देखिए 1/2 में 3 से गुणा करेंगे। तो हम क्या बताएं, हम जितना नीचे गुणा करते हैं उतना हम किस में गुणा करते हैं
ऊपर भी गुणा कर देते हैं। अब आइए 1/3, 3 दूनी 6 यानी 2 से नीचे गुणा तो 2 से ऊपर गुणा, तो 3 एकन्ने 3 और 3 दूनी 6 कामा 2 एकन्ने 2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा पैसा 3 6। अब यहीं से हम क्या तुलना कर लेंगे। अब हर को ना देखिए, ऊपर वाले अंश को देखिए, 3 बड़ा कि 2 बड़ा, तो देखिए आप कहेंगे भैया 3 बड़ा और 2 क्या छोटा, यानी कि जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला हुआ होता है। तो अर्थात हम बोलेंगे कि 1 संबंधी 2 यानी कि 1:2 क्या बड़ा है किससे 1:3 से। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझ में आया कि नहीं है, बिल्कुल आ गया होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसी को हम सेकेंड रूल से लगाते हैं, ज़्यादा ताम झाम तनिक मनिक ताम झाम नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 से 2 लाइन में लगा देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए 1/2 कामा 1/3 में कौन बड़ा है, यानी 1:2 और 1:3 में कौन बड़ा है। तो कुछ न कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी इसका गुणा इसमें कर लेते हैं और 1 का गुणा इसमें कर लेते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा। तो 1 का गुणा 3 में, 1 3 ये 3, यहाँ पे कामा 1 2 ये 2। अब बताइए, यहाँ से तो बता ही सकते हैं, जब कोई संख्या पूर्णांक में आ जाती है तो आप फटाक से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 3 बड़ा कि 2 बड़ा, तो आप कहिएगा 3 बड़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर मुंह खुला हुआ रहेगा, यानी 3 बड़ा। तो 3 किधर आ रहा है 1/2 की ओर आ रहा है, तो यानी अर्थात कह सकते हैं 1:2 बड़ा है किससे 1:3 से। तो प्यारे साथियों यह रहा कि गुणधर्म के बारे में, कंसेप्ट नंबर 3 के बारे में। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए, पढ़ाया हुआ समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जुड़ जाइए। गणित में बैक लगने की कोई चांस अब नहीं है। तो अब आइए प्यारे साथियों हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले नियम को। अगले नियम को देखेंगे कि अगला नियम क्या है, यानी कि अब देखेंगे मिश्र अनुपात किसे कहते हैं, अब मिश्र अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है, अब उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। अब जानेंगे मिश्रित अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो क्या है नियम, थोड़ा नोट कर लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों के सभी अग्रपदों एवं सभी पश्च पदों का गुणा कर दिया जाता है, तो अग्रपदों के गुणनफलों का पश्च पदों के गुणनफलों से अनुपात मिश्रित अनुपात कहा जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो काफ़ी बेटर समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कहने का तात्पर्य एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि क्या सपोज दैट कीजिए 1:3 कामा 2:4 और 3:5 के मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो मिश्रित अनुपात ज्ञात करने का तरीका क्या है प्यारे साथियों, सॉल्यूशन क्या है, इसका रूल क्या है, इसका मेथड क्या है, रूल ऊपर लिख दिए नियम में। क्या सभी पहले पश्च पदों का गुणा कीजिए, यानी 1 में गुणा करेंगे 2 का, यानी 1 संबंधी 3, यानी 1:3 में पूर्व पद कौन है, पूर्व पद 1 है, यानी कि पूर्व पद यानी कि अग्रपद है कि नहीं है। और हमारे पास प्यारे साथियों पश्च पद कौन है 3 है, यानी कि इसका गुणा 1 का गुणा 2 में करेंगे और इसका गुणा 3 में करेंगे, यानी 1 गुणे 2 और गुणे क्या करेंगे 3, अनुपात यहाँ पे पुनः लिख लेंगे। अब करेंगे प्यारे साथियों 3 गुणे 4 गुणे 5 कर लेंगे, 1 अनुपात में बना लेंगे। तो 3 दूनी 6 1 6 अनुपात, देखिए 5 चौको 20, 5 चौको 20 3 60 हो जाएगा, है ना। तो 6 1 6 और 6 को हम क्या करें 60 से काटेंगे 10 बार में, यानी कि हो जाएगा 1:10। इसका राइट आंसर यानी कि यह मिश्रित अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे मिश्रित अनुपात। तो मिश्रित अनुपात निकालने का तरीका है प्यारे साथियों, 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए रहेंगे, 1:2 2:3 3 कभी कभी 4 अनुपात देता है। तो चारों अनुपातों में जो पहला पद होता है उसका 1 में गुणा कर देते हैं, और जो अंतिम पद होता है यानी सेकंड पद होता है उनका दूसरे में गुणा कर देते हैं, और उससे हम क्या करते हैं मिश्रित अनुपात को ज्ञात कर लेते हैं। तो आई होप प्यारे साथियों कि मिश्रित अनुपात को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो अब प्यारे साथियों हम कराएंगे अब क्या कुछ एग्जाम्पल, कुछ रूल
रूल तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतनी ही बातचीत करेंगे। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ सवाल के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ, जो हम सीखेंगे। यानी इन नियमों पे हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, केवल अभी बताए हैं अनुपात के बारे में। अब पुनः प्यारे साथियों, इसी प्रकार से वीडियो चलता रहेगा, तब आएगा समानुपात, तब बताएंगे अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। तो प्यारे साथियों, वीडियो को कंटिन्यू देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा गहन अध्ययन कीजिए ताकि बैक न लगे, किसी भी छात्र का, किसी भी स्टूडेंट का बैक न लगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।